संघ ऐसे ही काम करता रहा है पिछले 100 सालों में। वो किसी दिखावे में कभी नहीं गया। वो अपना काम चुपचाप समाज के बीच में रह के करता रहा। तो संघ ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक तरह का मैसेज दे दिया है कि इतने सालों में संघ कैसे काम करता रहा है। संघ की शुरू से ये लाइन रही है कि उनका कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन बीजेपी में नहीं है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया, यानी 100 साल इस संगठन को पूरे हुए, जिसका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया दिल्ली के विज्ञान भवन में। संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां मौजूद थे और उसी के साथ उन्होंने तमाम अपने चुनिंदा लोगों के साथ ये कार्यक्रम पूरा हुआ। मोहन भागवत की स्पीच को लेकर के हेडलाइंस बनी और उन हेडलाइंस को लेकर तमाम तरह की बातें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कही जा रही हैं। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर संदीप कुमार जी होंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं। हमारे साथ विशाल तिवारी जी होंगे, भारत एक्सप्रेस परिवार का हिस्सा और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार। मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर के कई पॉइंटर्स पे हम बातचीत करेंगे और संघ के इस 100 साल को लेकर जो पूरा हुआ है शताब्दी वर्ष, ये संघ ने किस तरीके से मनाया और एक संगठन के लिए उसका शताब्दी वर्ष मनाना किस तरीके से अहमियत रखता है, बात करने की कोशिश करेंगे। एक तो सर, शुरुआत पहले कि संघ ने अपने 100 साल जो मनाया है और उसके बाद तमाम तरह की जो गुपचुप तरीके से बातें तमाम पार्टियों में भी होती थी और संघ के लोग तो करते ही थे। सरसंघ चालक ने लगभग उनको क्लियर कर दिया। इसको कैसे देख रहे हैं आप, और ये जो कार्यक्रम था वो कैसे देखा? अगर कार्यक्रम को देखें तो कार्यक्रम इतनी सादगी भरा कार्यक्रम रहा कि अगर कोई बड़ा संगठन जो इतने समय से 100 साल अपने पूरे कर रहा है, बिना किसी ताम झाम के उन्होंने एक सादगी के तौर पे विज्ञान भवन में अपना उस कार्यक्रम को किया और उसमें संघ से जुड़े लोग ही उसमें शामिल हुए और बातें रखी। वहाँ पे उन्होंने भी अपनी बात रखी और 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम चला। तो इसलिए आप इनको देखेंगे कि संघ ऐसे ही काम करता रहा है पिछले 100 सालों में। वो किसी दिखावे में कभी नहीं गया। वो अपना काम चुपचाप समाज के बीच में रह के करता रहा। कई तरह के आरोप लगे, कई तरह की चीज़ें आई, लेकिन उन सब चीज़ों से वो अपने आप को वो एक चैलेंज के रूप में लेता रहा और आगे बढ़ता चला गया। तो आज इस देखते हैं कि आज लोग उनसे सवाल करते हैं तो उसको पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी बहुत ध्यान से सुनता है। तो इस पूरे अगर प्रकरण को देखें, इस 100 साल के शताब्दी वर्ष को देखें, तो संघ ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक तरह का मैसेज दे दिया है कि इतने सालों में संघ कैसे काम करता रहा है। विशाल सर, जो तमाम अटकलें लगाई जाती थी कि बीजेपी में या सरकार में संघ का बहुत इंटरफेयर है, संघ से पूछ के सारे काम किए जाते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि सरकार चलाने में हमारा कोई मतलब, आप डिस्कस कर सकते हैं आकर, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सरकार चलाने मतलब पहली बार क्लियरिटी के साथ बोलना, मुझे लग रहा है पहली बार ये बोला है। तो इन चीज़ों को कैसे देख रहे हो आप, इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ मैं देखता हूँ जब विपक्ष के लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं तो संघ को जरूर लपेटे में लाते हैं। नहीं उज्जवल, देखिए क्या है ना कि संघ को जो लोग करीब से जानते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। संघ की शुरू से ये लाइन रही है कि उनका कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन बीजेपी में नहीं है। अगर बीजेपी चाहती है कोई सलाह लेना, है ना, तो वो उनसे वो सलाह देते हैं। और ऐसे माना ये जाता है कि शिक्षा और संस्कृति 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि संघ का हस्तक्षेप मतलब एक प्रकार से रहता है ना। रहना क्या, चूँकि एक लार्जर संगठन की बीजेपी जो है ना, वो संघ का जो पूरा एक लार्जर वो है, लेकिन बीजेपी की अपनी ऑटोनॉमी रही है। कुछ चीज़ों को बीच में छोड़ दें और हाल फिलहाल के दौर में भी आप देखें तो संघ ने थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से एक बड़े मंच से, जब 100 साल पूरे हो रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी में तमाम जितने वरिष्ठ जो सारे मतलब जो ओपिनियन मेकर्स हैं, सभी लोग उनके बीच स्पष्ट रूप से कहा। कुछ बातों को लेकर जो कन्फ्यूज़न रहा उस पर भी मुझे लगता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात रख दी। संदीप सर, एक सवाल जो आपसे पूछूं कि अगर 100 साल हो गए हैं और एक संगठन के तौर पर संघ ने कैसे अपने को चलाया और आज 100 सालों का एक लंबा सफ़र पूरा कर लिया, आपको भी क्या ये महसूस हुआ कि वो संघ जब शुरू हुआ था, जब हम किताबों में जब उसका इतिहास पढ़ते हैं, उससे लेकर के अब अपनी विचारधारा और सोच में बहुत हद तक बदलाव कर लिया है, समय के साथ धीरे धीरे बदलता चला गया? नहीं, ये समय के साथ बदलना भी चाहिए और संघ ने अपने परिवेश में भी बदलाव किया। आप पहले संघ को जिस तरह से देखते थे, वो शाखाओं में लोग जाते थे, अब वो पहनावा भी बदल चुका है।
तो इसका है कि समय के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो एज ए संगठन आप कभी फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, आप उभर के और नहीं आ पाएंगे। अगर देखें पिछले 10 सालों में संघ के साथ इतने लोग जुड़े, संगठन का इतना व्यापक विस्तार हुआ है कि उस बदलाव का ही एक नतीजा है कि संघ ने जिस तरह से अपने आउटलुक में चेंज किया और संघ जिस तरह से काम करता है अपने प्रकल्पों के माध्यम से, उसमें जिस तरह से मैसेजिंग रही, उसके थ्रू कई लोग जुड़ते चले गए। आज देखिएगा कि एमएनसी में काम करने वाले भी उनसे जुड़े हुए हैं, पहले भी जुड़े हुए थे, सारे डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग जुड़ते थे। आज देखिए इसका व्यापक हो गया है, ग्राउंड पे आप चले जाइए, शाखाएं जो चल रही हैं हर एक सोसाइटीज़ में चल रही हैं, हर एक जगह चलता हुआ मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उनको हर चीज़ जो है शाखा में जाने से उसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लोग को एक कॉन्फिडेंस आया है संघ में और ज़्यादा। जितना लोग उसका विरोध करते रहे हैं उससे ज़्यादा उसको देखते हुए एक संगठन में विश्वास लोगों का जगता चला गया। इसके लिए आप देखते हैं कि संघ अपने आप में बदलाव करता चला गया, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने संगठन में शामिल करना उनका है, क्योंकि उनका ध्येय पहले से रहा है कि समावेशी रहा है, सब सर्व समाज सब समावेशी रहा है, तो सबको अपने अंदर में समाहित करना चाहते हैं, चाहे वो किसी समुदाय से हों, किसी जाति से हों। ये संघ का पहले से एक मूल मंत्र रहा है। ये भी कहा जाता है कि बीजेपी की बैकबोन आरएसएस है, बिना आरएसएस के बीजेपी नहीं है। अब इस स्पीच के बाद उसको मानते हैं? नहीं, बैकबोन संघ अपना काम कर रहा है, बीजेपी के लिए वो वोट लेने की मशीन नहीं है। बीजेपी के लिए तो ऐसे ही गया पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में संघ ने काम नहीं किया तो बीजेपी आ रही है, ऐसे आरोप। बीजेपी के लिए संघ आस्था का विषय है, जिस तरह से आप कहते हैं कि आस्था है कि जो विचार आता है वो कहाँ से आ रहा है। वो एक विचार परिवार है, वहाँ से निकल के लोग कई जगह जाते हैं, कुछ राजनीति में जाते हैं, कई अलग क्षेत्र में भी जाते हैं, तो सबका अपना अपना है। तो वो एक तरह से चरित्र निर्माण कर रहा है। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो संघ आपको उसके लिए भी प्रेरित करेगा। आप किसी सामाजिक कार्य में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो संघ के साथ जुड़े हैं तो उसके लिए प्रेरित करेगा। तो संघ का काम है लोगों को प्रेरित करना कि आप अच्छे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। राजनीति शास्त्र के आप प्रोफेसर हो, उस राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर के नज़रिए से संघ को कैसे देख रहे हो? नहीं, एक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर के नज़रिए से संघ को समझना बहुत मुश्किल है। अगर देखा जाए, अगर किसी ने ये कह दिया कि मैं संघ को समझता हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। आप इस बात को मान लीजिए। मतलब जब आप प्रोफेसर हो के नहीं समझ पा रहे हो तो कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि संघ अपने वक्तव्य में विश्वास नहीं करता है, अपने कर्मों में विश्वास रखता है। तो अगर आपको कर्म उनके देखने हैं कि वो क्या कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा। उनके 26 प्रकल्प चलते हैं, अगर कई और प्रकल्प हैं, उसके साथ जुड़े कुछ अनुषंगिक संगठन हैं। आप जाइए उनके काम को ग्राउंड पे देखिए, तब आप संघ को समझ पाइएगा। कोई आज तो संघ की बात भी हो रही है, लेकिन अगर सरकार नहीं थी तो संघ की बात नहीं हो रही थी। लोग जाते थे क्या रिसर्च करने के संघ में? नहीं जाते थे, अपने से दूरी बनाते थे कि हमको इसका नुकसान हो जाएगा। हाँ? लेकिन संघ कभी नहीं कहा कि आप किसी विचारधारा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप हमारे में नहीं जुड़ सकते हैं। उन्होंने सबको बोला कि आप आ सकते हैं, हम सबको सर्वसमावेशी हम हैं, हमारा विचार जो है। सभी धर्मों को भी उन्होंने बोला। हाँ, सभी धर्मों को उन्होंने बोला और लगातार वो संवाद में भी रहे हैं। आप देखिए कि मुस्लिमों के धर्मगुरुओं से भी मिलते हैं, दूसरे धर्म के लोगों से भी मिलते हैं, तो वो सर्वसमावेशी हैं। लोग भले उनसे उनके बारे में एक छवि गढ़ते हैं, संघ को लेकर छवि गढ़ते हैं, लेकिन संघ का अगर कोई नकारात्मक छवि बनाता है तो मुझे नहीं लगता है कि उतना नकारात्मक होना चाहिए संघ को लेकर। मुझे लगता है इसीलिए अपने भाषण में इस बार क्लियर कर दिया सरसंघचालक, सब चीज़ क्लियर कर दिया। एक सर 75 साल की उम्र, नो रिटायर वाला। एक इसमें चीज़ हम एक फैक्ट में जोड़ना चाहूँगा कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, है ना, तो उस समय संघ ने एक प्रकार से कांग्रेस को सपोर्ट किया था अपरोक्ष रूप से, है ना। और संघ मूलतः एक सांस्कृतिक संगठन खुद को कहता भी, और उसका मतलब कहना है कि मेरा राष्ट्र निर्माण जो है उद्देश्य है। अभी भी कल अगर भागवत जी के बयान को आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमसे दूरी बनाए हुए है, हमने उनसे दूरी नहीं बनाई हुई है। हाँ, और जो आपने मैं कह रहा था जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, 75 साल वाला जो बयान उन्होंने दिया है, क्योंकि सरसंघ चालक भी 75 साल के होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री भी 75 साल की उम्र के करीब है। और ऐसा कहा जाता है, या ऐसा हम अभी तक लेगेसी देखते चले आए हैं कि जो 75 की उम्र के बाद रिटायरमेंट की उम्र है, फिर उस पद पे नहीं। लेकिन इस बार उन्होंने कह दिया है कि ऐसा
75 की उम्र कोई सीमा नहीं है। हाँ, जैसे शुरू में मैंने कहा कि जो बड़ा मंच जो 100 सालों के ऊपर दिल्ली में लगा, तो उसमें मुझे लगता है कई चीज़ें जो उनका पिछला बयान था उसको लेकर बहुत ज़्यादा कयासबाजी खासकर प्रधानमंत्री को लेकर थी कि भाई 75 साल जो एक उन्होंने लाइन खींची हुई है कि उसके बाद पद पे रहना है नहीं रहना है। तो इसको कई बहुत लंबे समय से संघ और भाजपा को लेकर जो स्पेकुलेशंस हैं रिश्तों को लेकर कि भाई मामला बहुत ठीक नहीं है क्या नहीं है, मुझे लगता है कि उन्होंने इसे बहुत मतलब एक होता है ना क्लैरिटी के साथ जो है वो इस पर विराम लगा दिया। मुझे लगा कि अब इस पर अगर कोई कहीं कुछ सको सुबह था भी है ना, क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया, फुल स्टॉप हो गया मतलब। हाँ, अब मुझे नहीं लगता है कुछ इस पर। लेकिन अभी तक सर जैसे कहते थे नरेंद्र मोदी के बाद हु नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, अभी तक कई चीज़ें चलती थी, तो संघ ने अपने लिए तो क्लियर कर ही दिया, बीजेपी के लिए भी क्लियर हो गया है, यानी विपक्ष की टेंशन अब और बढ़ गई है कि नरेंद्र मोदी अगला चुनाव भी लड़ेंगे। हाँ, बेसिकली एक जो परिवार के मुखिया होते हैं वो जिस तरह की बात करते हैं, तो संघ ने एक परिवार के मुखिया होने के नाते खुद के लिए भी एक मैसेज दिया, और अनुषंगिक संगठन है, अगर बीजेपी उनके विचार से प्रभावित है तो उनको भी एक तरह से मैसेज दिया कि आप इस तरह से सबको लेकर साथ चलिए, कि उतना ही महत्व है, जो पुराने लोग भी हैं उनका भी उतना ही योगदान है राष्ट्र निर्माण में, नए लोग भी आ रहे हैं उनका भी उतना है, तो दोनों को साथ लेकर चलिए, सामंजस्य बनाइए। इस तरीके के बदलाव से बीजेपी सहज होगी? कल के भाषण में जिस तरीके से दिखी कई चीज़ें, नहीं, तो असहज होने वाली तो कोई बात है नहीं, ऐसा संघ ने कुछ नहीं कहा बीजेपी के लिए जो असहज लगे बीजेपी को। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कोई बयान है या बीजेपी को लेकर। बेसिकली संघ बीजेपी पे बात ही नहीं करते हैं, क्यों बात करेंगे? वो एक सलाह देते हैं जब उनको मांगा जाता है, तो असहज होना और सहज होने की बात ही नहीं है इसमें। कि आप अगर आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए अपने परिवार के मुखिया से, तो बीजेपी पूछ लेती है ना। अगर उस बात को मान के अगर उसमें कोई बदलाव करना चाहता है तो बीजेपी भी अपनी बात रखती है, इससे एक नया रास्ता निकलता है उनको आगे बढ़ने का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के संघ के जो 100 साल पूरे हुए, इस 100 साल में जो भाषण, जो स्पीच डिलीवर की सरसंघ चालक ने, वो लगातार वायरल हो रही है और उसको लेकर के लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी धारणाएं बना रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।